ये स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है और अर्थिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। आज हम इस टॉपिक में जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग इज़ ए वायर कमिंग फ्रॉम अर्थ 2.5 to 3 मीटर डीप फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड। जो एक हमने क्या किया होता है, एक जो अर्थिंग वायर हमारी वो वायर होती है जो अर्थ में हमें 2.5 to 3 मीटर जो डीप है गहरा गड्ढा बनाया होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। उससे जो वायर उससे जो वायर कनेक्ट की होती है हमने, और वो जो वायर जो बाहर आती है अर्थ के पोटेंशियल के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। किसी भी जो है कोई भी मेटल बॉडी है तो उसको कनेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो 0 लेते हैं। अब देखना है हमें कि अर्थिंग जो है हमें उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो होता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ फ्रॉम शॉक। एक तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसको जो है करंट लगने से जो है ये अर्थिंग बचाती है। अगर प्रॉपर अर्थिंग की होगी तो ह्यूमन जो बीइंग होते हैं हमें कभी भी जो है वो शॉक जो है उसका खतरा नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो लो रेजिस्टिव पाथ होते हैं उसको फ्लो करते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है। तो अर्थ का रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बताया, अर्थ का रेजिस्टेंस लो होता है एज कम्पेयर टू अवर बॉडी। तो अब क्या होता है, जब भी हमारा कांटेक्ट किसी लाइव वायर में, हमारी बॉडी जब किसी लाइव वायर के कांटेक्ट में आती है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में आने की बजाय अगर हमें प्रॉपर अर्थिंग की होगी तो जो अर्थ वायर होगी उसको पकड़ के सीधे जो है अर्थ में चले जाते हैं और हमें शॉक से हम बच जाते हैं। दूसरा नंबर पे हमें अर्थिंग का फायदा होता है टू प्रोटेक्ट लार्ज बिल्डिंग एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग। ठीक है। एक तो दूसरा जो हमारे घर में अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, घर है, कहीं पर भी अर्थिंग हुई होगी तो हमें जो एटमॉस्फेरिक लाइटिंग जो आसमानी बिजली होती है उससे भी बचाती है। वही है आसमानी बिजली जो लाइटनिंग है वही है, उसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जैसे ही कहीं पर बिजली पड़ेगी तो अगर प्रॉपर अर्थिंग हुई होगी तो हमारे जो भी लाइटनिंग का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बल्क में काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आते हैं वो सीधे अर्थ में चले जाएंगे। तो हमारी लार्ज बिल्डिंग्स जो होती हैं लाइट, देखिए जो हमारे जैसे मैंने कहा कि आसमानी बिजली पड़ेगी, अगर आसमानी बिजली या लाइट जो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग है वो कहीं पड़ती है तो बल्क में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो वो जो करंट अगर हमारी मशीनरी जो है वो अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं की होगी तो मशीनरी को भी नुकसान देंगे, मशीनरी को भी बर्न आउट कर देंगे। इसलिए अगर हमारे अर्थिंग की है तो हमारी जो मशीनरी है कोई भी उसको अगर प्रॉपर अर्थ किया हुआ है वो लाइटनिंग से बच जाएगी, जो है बर्न आउट होने से बच जाएगी। फिर आता है हमारे पास टू मेंटेन लाइन वोल्टेज कांस्टेंट। जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी अगर हमें प्रॉपर अर्थिंग की हुई है। ये जो हमारे पास चार जो हमारे पास ये जो हमारे पास चार हमें बेनिफिट्स होते हैं, चार हमें फ़ायदे जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि अगर हमने प्रॉपर अर्थिंग की होगी तो हमें जो है ये जो है नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे। इसलिए अर्थिंग जो है वो मस्ट होती है, अर्थिंग हमेशा होनी चाहिए। अब हम अर्थिंग करते हैं तो बोलते हैं ये अर्थिंग अच्छी हुई है, तो उस अच्छी अर्थिंग उसको कहा जाएगा जिसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी लो होगा, जिसका पोटेंशियल 0 होगा, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थिंग हुई है ये बहुत है। हमारे पास जो अर्थिंग होती है कई जगह पर हम सिंगल अर्थिंग हमारे यूज़ में आती है, हमें करनी होती है, कहीं पर हमें डबल अर्थिंग भी करनी पड़ती है।
सिंगल अर्थिंग जो होती है हमारी, उसमें हमारे पास एक सपोज करते हैं ये अर्थिंग है और ये अर्थ वायर है। तो डबल अर्थिंग में क्या किया जाएगा, एक अर्थिंग और जो है वो की जाएगी और इनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा आपस में। इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो दूसरी काम करे। और डबल अर्थिंग का हमें ये भी फ़ायदा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी डबल अर्थिंग से। इसलिए हम डबल अर्थिंग कहीं कहीं पर बिल्डिंग, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हमें डबल अर्थिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर हमारे पास दो टाइप की अर्थिंग आती है। एक होती है प्लेट, जो मोस्टली यूज़ होती है वो दो टाइप की अर्थिंग होती है। एक होती है हमारे पास प्लेट अर्थिंग, दूसरी होती है हमारे पास पाइप अर्थिंग। ये दो टाइप की जो है मोस्टली यूज होती हैं अर्थिंग्स। अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम देखते हैं अर्थिंग जो है वो दो टाइप की अर्थिंग आती है। एक आगे हमारे पास प्लेट अर्थिंग, दूसरी आगे हमारे पास पाइप अर्थिंग। दोनों जो है अर्थिंग मोस्टली जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। कहीं पर अर्थिंग होती है तो मोस्टली इन दो जो है अर्थिंग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम प्लेट अर्थिंग होती क्या है। प्लेट अर्थिंग में देखिए हमने पहले जो है ऐसा मेटल यूज़ करना है। प्लेट अर्थिंग नाम से पता चलता है ये जो प्लेट है ये एक प्लेट का इस्तेमाल किया गया है अर्थिंग के लिए, इसी से इसका नाम भी प्लेट अर्थिंग है। तो ये जो प्लेट होती है मोस्टली हमें ऐसा मेटल जो है वो यूज़ करना है अर्थिंग के लिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो, रेजिस्टेंस लो हो, कम हो। तो उसमें हमारा जो है, इसमें अगर हम प्लेट अर्थिंग में देखें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपर की प्लेट। कॉपर की प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थिंग के लिए। जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग के लिए वो सारा एक ही मेटल होना चाहिए, अलग अलग मिक्सचर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम इस प्लेट का ले लें, अगर ये प्लेट हम जो है अर्थिंग प्लेट यूज़ कर रहे हैं कॉपर की, तो हमें जो नट बोल्ट्स, हमें जो पाइप्स वगैरह लगेंगी वो सारी कॉपर की ही इस्तेमाल करनी है। तो अगर हम कॉपर का ही सारा मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारे अर्थिंग में ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका एक अल्टरनेट ढूंढा है। जो अल्टरनेट इसका ये है कि हमें कॉपर की जगह GI जो है हमारे पास GI प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। GI इज योर गैल्वेनाइज्ड आयरन। इस मेटल का इस्तेमाल करेंगे। GI की हम यहाँ पर प्लेट यूज़ करेंगे, GI की पाइप यूज़ करेंगे, GI के नट्स एंड बोल्ट्स यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा हाई रहेगा इसका कॉपर के कंपैरिजन में, लेकिन जो ओवरऑल कास्ट अर्थिंग की है वो हमारी कम हो जाएगी। इसलिए हम अर्थिंग में हम क्या करते हैं, GI जो होती है वो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लेट जो है इसका साइज़ हमारे पास 60x60 रहेगा, 60x60 सेंटीमीटर बाई 3.18 mm जो है इसकी थिकनेस रहेगी प्लेट की। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, नट बोल्ट्स की हेल्प से ये जो पाइप्स होती हैं इसको जो है जोड़ा जाएगा। और ये जो आपका मोस्टली ये जो आपका आप गड्ढा निकालते हो जो अर्थिंग के लिए आपने निकालना है वो 1.5 मीटर जो है मिनिमम होता है उसका साइज़। कम से कम 1.5 मीटर जो है उसका खड्डा गहरा होना चाहिए। उसके बाद आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने क्या करना है, प्लेट को रखा है गड्ढे में और उसके बाद क्या किया है, ये पाइप्स कनेक्ट की गई हुई हैं। यहाँ पर हमें यहाँ से पाइप बाहर निकाली है ताकि जो हमारे पास देखो दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब भी अर्थिंग की जाती है। एक होता है आपके पास कोल, एक होता है आपके पास सॉल्ट। कोल और सॉल्ट इसलिए यूज़ किया जाता है, आपने एक तो रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रहना चाहिए रेजिस्टेंस को लो करने के लिए। दूसरा आपका जो मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जहाँ पर आपने अर्थिंग की है जितना मॉइस्चर बना रहेगा उतनी आपकी जो है अर्थिंग है वो बेस्ट मानी जाएगी। इसलिए कोल और सॉल्ट की लेयर्स जो होती हैं, जैसे ये प्लेट है इसके इर्द गिर्द हमें कोल और सॉल्ट की जो है वो लेयर बनाई जाती है। लेयर्स बनाने का हमें यही फ़ायदा है कि काफ़ी देर तक जो है आपकी नमी रहेगी। यहाँ पर आपने अर्थिंग की है
वो नमी रहेगी और जो आपका रेजिस्टेंस है वो लो रहेगा। यही दो चीज़ें जो होती हैं जिनके ऊपर अर्थिंग डिपेंड करती है। इसलिए जो है अपना मोस्टली जो है कोल और साल्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स जो है वो बनाई जाती हैं ताकि काफ़ी देर तक जो आपकी जो अर्थिंग है वो अच्छा जो है वो आउटपुट अच्छा रिजल्ट देती रहे। फिर हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम दूसरे तीसरे दिन हमें इस पाइप से जो है वो पानी को डाला जाता है ताकि यहाँ पर जो नमी है अगर हमारी सॉइल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा एरिया है हमारे पास। अगर ज़्यादा सूखा इलाका है तो डेली यहाँ से जो है वो पानी जो है उसमें नमक जो है वो मिला के पानी में उस पानी को यहाँ से डाला जाता है अर्थिंग में ताकि ये जो है यहाँ पर नमी बनी रहे, सूखा ना हो। जितनी नमी बनी रहेगी, जितना मॉइस्चराइज रहेगा ये प्लेट के इर्द गिर्द आपका जो सॉइल है, उतना जो है आपकी अर्थिंग है जो वो बेस्ट रिजल्ट देगी। इसलिए जो है इसमें से पानी जो है वो पाइप के थ्रू जो है डाला जाता है। जो होती है वो कम से कम 1.5 से 2 मीटर जो है वो हमारी जो बिल्डिंग होती है उससे थोड़ी दूर होनी चाहिए। उसका डिस्टेंस जो अर्थिंग आप कर रहे हो उस अर्थिंग का डिस्टेंस बिल्डिंग के साथ बिल्कुल जोड़ के नहीं कर कभी भी गड्ढा बनाना है। उसको 2 से 3 मीटर जो है वो गैप देना है, डिस्टेंस देना है। बिल्डिंग और अर्थिंग के बीच में 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब दूसरा आता है हमारे पास पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में वही आपको मैंने बताया है कि कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, जीआई पाइप यूज़ की जाती है। जीआई के नट बोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं अर्थिंग के लिए। और यहाँ पर क्या है, ऐसे ही गड्ढा निकाला जाता है। गड्ढे में जहाँ पर हमने ये प्लेट रखी थी, प्लेट की बजाय यहाँ पर जीआई पाइप रखी जाती है। इस पाइप में होल्स बने होते हैं, ऐसे होल्स बने होंगे यहाँ पर दोनों साइड से, ताकि जब हम इसमें पानी जो है वो डालें तो पानी जब इस पाइप में जाएगा तो यहाँ से लेफ्ट राइट यहाँ पर भी आना चाहिए। पूरा होल जो आपका आपने एक गड्ढा सा बनाया हुआ है उस सबको पानी जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लास्ट में आप ऊपर से पानी जब डालोगे वो सीधे नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने कोल और सॉल्ट की लेयर्स बनाई हुई हैं, उनको जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। पानी जो है उसको पूरे को मिलना चाहिए। आपने देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास ये पाइप आ गई है, तो पाइप में आपने क्या किया है, ऐसे रखी है नट बोल्ट्स की हेल्प से। यहाँ से आपने ऊपर वायर लेके गए हो, यहाँ पर आपने क्या किया, पहले सॉल्ट की लेयर डाली। जो आपका सॉल्ट आएगा वो डाला उसकी लेयर, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कोयले की लेयर, कोल की लेयर डालनी है। ये सपोज करते हैं आपकी कोल की लेयर आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर सॉल्ट की लेयर डालनी है। ये सॉल्ट की लेयर आ गई। फिर आपने क्या करना है, कोल की लेयर डालनी, फिर सॉल्ट की लेयर डालनी, फिर कोल की लेयर आ गई। ये आपने एक यूनिफॉर्मिटी से करना है ये काम, कि ये जो लेयर्स हैं ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। एक लेयर सॉल्ट की, एक कोल की, एक सॉल्ट की। कोल आपने 4 कोल यूज करना है, कच्चा कोयला, ठीक है। 4 कोल डाला जाता है कच्चा कोयला। और नमक जो है मोस्टली आपने वो डाला जाता है, दानेदार नमक डाला जाता है। दूसरा यूज़ कर सकते हो लेकिन मोस्टली दानेदार जो नमक आता है वॉल्यूम में पैक वो डाला जाता है। तो उसमें आपकी लेयर्स बनाई जाती हैं। उसके बाद प्रोसेस वही सेम, जो आपकी जीआई वायर होगी, वायर से आपने यहाँ से कनेक्टिविटी बाहर कर देनी है। यहाँ पर भी आपने अर्थिंग करना है किसी मशीनरी को, किसी जो है सॉकेट्स को, किसी मोटर को, किसी भी चीज़ को अर्थ करना है, या कोई भी मेटालिक बॉडी वाला कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट आता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको अर्थ करना होता है, तो आप अर्थिंग वायर के साथ जो है उसको कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा पाइप अर्थिंग होती है, इसमें जब हम नट बोल्ट्स जो लगा के जब हम वायर को बाहर निकालते हैं, तो ये जो मेथड है ये हमारा ज़्यादा इजीली जो है वो नटिंग इसमें हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लेट अर्थिंग। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हमें इसकी पूरी जो है असेंबली बनाना। और ये जो पाइप अर्थिंग है ये ईज़िली जो है ये आसानी से जो है ये अर्थिंग कर सकते हैं। वायर है इसका हमें रेजिस्टेंस मेयर करना है, हमें देखना है अर्थिंग हमारी ठीक हुई है कि नहीं है, सही तरीके से हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक अर्थ टेस्टर आता है। अर्थ टेस्टर की हेल्प से हम जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए
तो जिस भी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होगा तो हम उसको जो है वो बेस्ट अर्थिंग बोल सकते हैं। गर्मियों के दिनों में रेजिस्टेंस जो होता है अर्थ वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए टाइमली उसमें पानी भी डाला जाता है, कोल और साल्ट का जो है वो भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जब पानी हमें डालना है अगर तो उसमें भी हम साल्ट मिला के डालेंगे तो वो बेटर रहेगा। और इम्प्रूव करना है अर्थिंग को तो हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं। अगर हम प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एरिया है, ये जो साइज़ है प्लेट का वो बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम बड़ा करेंगे इस साइज़ को उतना हमारी जो है अर्थिंग अच्छी होगी। बड़ा का मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत बड़ा साइज़ बना दिया तो ज़्यादा अच्छी अर्थिंग होगी, वो नहीं है। मतलब अगर हमें ये 60x60 है तो इसको थोड़ा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने से हमारी जो है अर्थिंग है जो अच्छी होगी। उसके बाद जो हमने ये डिग बनाया है, जो गहरा गड्ढा बनाया है जिसमें हम अर्थिंग कर रहे हैं, उसकी गहराई जो है वो ज़्यादा रखनी है। अगर और ज़्यादा अगर सपोज किया हमने 1.5 मीटर मिनिमम है तो हम 2-3 मीटर 4 मीटर तक जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जितना हमें गहरा गड्ढा होगा उसमें मटेरियल भी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए ये नहीं है कि बहुत बड़ा कुआं खोद दिया तो उतना मटेरियल भी तो चाहिए ना उसको अर्थिंग को फिल करने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, गड्ढा गहरे का मतलब है थोड़ा जितना है हमारे पास रिक्वायरमेंट हमारा जो होते हैं उससे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो फिर आता है इलेक्ट्रोड्स को पैरेलल में लगाएंगे। अगर हमें कोई अर्थिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को पैरेलल में लगा के जो है उसकी जो अर्थिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम जो अर्थिंग है उसको और बेटर बना सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। नंबर 1 पे अर्थिंग होती है, वो जो है अगर उसे हम करना है तो बिल्डिंग से हमें ज़्यादा नहीं तो 1.5-2 मीटर के डिस्टेंस जो है गैप रखना है। बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में ही गड्ढा नहीं बनाना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है। उसके बाद जो हम अर्थिंग करते हैं उसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, चाहे वो अर्थिंग प्लेट है, पाइप है, वायर है, नट्स बोल्ट है, वो एक ही मेटल के होने चाहिए। अगर हम कॉपर के बना रहे हैं, हमें कॉपर का जो है अर्थिंग कर रहे हैं तो कॉपर के होने चाहिए। अगर हम जीआई का बना रहे हैं तो जीआई के होने चाहिए। उसके बाद हमें जो है प्रॉपरली पानी में नमक घोल के जो है वो पाइप के थ्रू जो है वो अर्थिंग को देते रहना है। मॉइस्चर जो है वो बना रहना चाहिए अर्थिंग के आसपास। उससे जो है हमारी जो अर्थिंग है वो बेटर रिजल्ट देगी, अच्छे से काम करेगी। उसके बाद हमें जब अर्थिंग करनी है, अर्थिंग वायर हमारी सपोज करते हैं किसी हम कहीं पर अर्थिंग की है तो जब अर्थिंग को लाना है तो वायरिंग करनी है हमें। तो ये नहीं है कि अर्थिंग जितनी आपने वायरिंग डाली है तो सबके साथ अर्थिंग की वायर वो जो है वो नहीं रन करवानी है। अर्थिंग जो है वो प्रॉपर अगर किसी इक्विपमेंट को अर्थ करना है आप तो उसकी जो मेटालिक बॉडी है उसके साथ आप उसको अर्थ कर सकते हो। सॉकेट्स होती हैं, सॉकेट के हमारे आपने देखे 3 होल होते हैं। ऊपर टॉप वाला जो होल होता है जो बड़ा भी होता है, थिकनेस भी ज़्यादा होती है, डीप भी होता है, तो उसमें जो है वो अर्थ वायर को कनेक्ट किया जाता है। और भी कोई अगर हमारे पास ऐसी मशीन है जिसको हमें अर्थिंग करना है तो प्रॉपरली उसके साथ ही हमें क्या करना, अर्थ वायर को कनेक्ट करना है। ये नहीं है कि वायरिंग की घर में तो जितनी तारें बिजली की दौड़ रही हैं तो सबको दौड़ाते रहे, सबके साथ अर्थिंग वायर घुमाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अर्थिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है, अगर हमें कोई भी जॉइंट बनाना है, कोई जॉइंट बनाते हैं हम तो उसको प्रॉपरली वोल्टेड होना चाहिए। उसमें नट बोल्ट्स की हेल्प से ही जॉइंट बनाना है। ये नहीं है कि जैसे हमें पकड़ के तारें 2 ट्विस्ट कर देते हैं मरोड़ के तो प्लायर की हेल्प से, तो वैसा कोई भी जॉइंट जो है वो नहीं बनाना है। उससे आपकी अर्थिंग वीक होगी, अर्थिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी जॉइंट बनाना है, कहीं पर वायर जो होती है वो अगर आपको कहीं जोड़नी है, जॉइंट करनी है तो आप प्रॉपर नट्स बोल्ट्स की हेल्प से ही उसको जॉइंट बनाएंगे।